हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी पहली मॉक टेस्ट सीरीज में। डीजी क्लासेस आपके लिए लाया है मॉक टेस्ट सीरीज। क्यों लाया है? क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका एडमिशन हो। कहाँ एडमिशन हो? 6 क्लास में, 9 क्लास में, 11 क्लास में, जहां पर भी आप चाहें। लेकिन खास तौर से जो हमारी ये जो मॉक टेस्ट सीरीज आप देख रहे हैं, ये है स्पेसिफिकली 6 क्लास की। ठीक है, और स्पेसिफिक चैप्टर, क्योंकि हमने वादा किया है अपना कि मॉक टेस्ट सीरीज जो हमने डिजाइन करी है वो किस लिहाज से करी है कि आपको चैप्टर वाइज हम क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकें, जो बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं आपके एग्जाम्स में आने के लिए। तो कौन से एग्जाम में? जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, एएमयू का, बीएचयू का, जेएमआई का। तो उस लिहाज से हमने ये मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए डिजाइन करी है। ठीक है, तो अब ज्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं सिर्फ कुछ बातें ये कहूंगा आपसे कि डिजी क्लासेस जो प्लेटफॉर्म है हमारा, ऑनलाइन लाइव लर्निंग प्लेटफॉर्म, इसमें हम तैयारी कराते हैं बेटा आपकी 6 क्लास की, 9 क्लास की और 11 क्लास की। क्योंकि आप हम 6 क्लास की वीडियो है तो मैं 6 क्लास की ही बात करूंगा। 6 क्लास की एएमयू, बीएचयू और जेएमआई की। मेरा नाम है मोहम्मद अनस और मैं यहाँ पर बायोलॉजी का टीचर हूँ। आपको क्या पढ़ाता हूँ? बायोलॉजी। ठीक है, और मेरा जो ताल्लुक है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है। मैंने अपना मास्टर्स इन बॉटनी कंप्लीट किया है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से। चलिए, और मैं आपको यहाँ पर बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट मॉक टेस्ट सीरीज है उसमें प्लांट लाइफ जो चैप्टर है आपका, उसमें मैं आपके लिए लाया हूं कुछ ऐसे सवाल, ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और कुछ सवाल क्योंकि रिपीट भी होते हैं तो कुछ सवाल इसमें ऐसे आपको मिलेंगे जो ऑलरेडी रिपीटेड हैं, बट वो सवाल आते हैं और पहले भी वो कई बार रिपीट हुए हैं, तो आगे भी वही ट्रेंड चालू है, वो रिपीट हो सकते हैं। ओके, तो हमें इस लिहाज से पढ़ना है और समझना है चीजों को कि हम अपना एग्जाम को, जिसको हम टारगेट कर रहे हैं खासतौर से 6 क्लास का जो एग्जाम है, उसको क्वालिफाई कर सके। ओके, तो बिल्कुल शांत दिमाग से सुनिए, इस वीडियो को देखिए। अगर आप नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए जिसका नाम है डिजी क्लासेस। ठीक है, और अगर आपके दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं तो उनको जरूर ये वीडियो शेयर करिए। अभी तो हम लाइव हैं बट ये वीडियो सेव हो जाएगी अभी, तो उनको शेयर करिए, उनके काम की, बहुत ज्यादा काम में आने वाली वीडियो है ये। ठीक है, ये जो सवाल है अगर आपको अच्छे से सॉल्व कर लिए तो मैं इतना कह सकता हूं कि इसमें से अच्छे खासे सवाल आपको मिल जाएंगे जो वेरियस एग्जाम होने वाले हैं, एमयू, बीएचयू, जेएमआई में, इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी किस्मत, बट जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से तो यही सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डिजी क्लासेस का जो प्लेटफॉर्म है हमारा, उसकी जो फीस की अगर मैं बात करूं बेटा, तो 6 क्लास की हम तैयारी करा रहे हैं पूरे बैच की। ये कोई हफ्ता, कोई कोई महीने की फीस नहीं है, पर मंथ फीस नहीं है। वो जो फीस है वो है 666 ओनली, 666। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 666 रुपए में हम आपकी पूरी तैयारी करा रहे हैं, पूरी तैयारी 6 क्लास की। और इसमें भी आप अगर मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं, दैट इज अनस अलीग, ANASALIG, तो आपको इस 666 में भी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो भाई अगर आप किसी कोचिंग में हैं, ऑलरेडी एनरोल हैं, आप पैसे दे चुके हैं, आप सोच रहे हैं हम तो कोचिंग कर रहे हैं, तो भाई टेंशन की कोई बात नहीं है। देखिए, आपके लिए इतनी नॉमिनल फीस हमने इसीलिए रखी है। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में है, इंडिया के किसी भी हिस्से में है, अगर आप इन स्कूल्स में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा डिजी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हमारी लाइव क्लासेस का जो वक्त है वो शाम का ही रहता है अक्सर। ठीक है, बट जो भी होता है हम आपको शेड्यूल बता देंगे और आपकी कोचिंग की टाइमिंग से क्लैश नहीं करेगा, इस बात की हम आपसे वादा करते हैं। ओके, चलिए खैर, अब बिना वक्त बर्बाद किए हम शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। तो बेटा, प्लांट लाइफ चैप्टर है। ठीक है, इसमें बहुत सारे टॉपिक थे, हमने पढ़ा दिए हैं अच्छे खासे, जो हमारे डिजी क्लासेस के बच्चे हैं वो जानते हैं, और उन्हें कोई दिक्कत होगी नहीं मेरे ख्याल से इन सवालों को सॉल्व करने में, क्योंकि वो सब सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, हम सारे टॉपिक वाइज एक एक चीज डिस्कस कर चुके हैं। बट स्टिल हम आपको इस तरह से पढ़ाएंगे कि जो सवाल है, सिर्फ सवाल को सॉल्व करना हमारा मकसद नहीं है, उसको समझाना भी हमारा मकसद है आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त बर्बाद किए। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें, तो आपको अगर यहां पे नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1, क्या है? प्लांट्स प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम। देखो, प्लांट जो है वो किस तरह से रिप्रोडक्शन करता है, किस किस चीज से कर सकता है भाई? प्लांट रिप्रोड्यूस फ्रॉम, इसका क्या आंसर है भाई? क्या प्लांट स्टेम से करता है, क्या लीफ से करता है, सीड से करता है? अरे भाई, तीनों चीजों से कर सकता है भाई। बहुत सारे प्लांट है वो स्टेम के थ्रू भी प्रोपेगेट कर किए जा सकते हैं, लीफ के थ्रू भी, और सीड से तो होता ही होता है भाई, सीड से तो बनता है आपका प्लांट। तो इसका क्या है जवाब? सीधा साधा सा, बहुत आसान सा सवाल है, बट यही कभी कभी यही आसान से सवाल आपको कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, तो वो चीज नहीं होनी है बिल्कुल भी। तो सीड, लीफ और स्टेम, ये सारे ही इसके आंसर हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है कि भाई प्लांट जो है वो रिप्रोडक्शन, देखो प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, या फिर जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव अगर आपने पढ़ा हो, अब अगर आप पढ़ चुके हो इस चीज को, तो सेक्सुअल तो होता ही होता है, प्लस एसेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव भी होता है। वेजिटेटिव का मतलब क्या है कि प्लांट के
जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू, जैसे कि लीफ हो गई, स्टेम हो गई, ठीक है, रूट हो गई, इसके थ्रू प्लांट जो है वो दूसरा प्लांट बना लेता है, रिप्रोड्यूस कर लेता है ना। लेकिन हाँ, प्लांट के पार्ट, बट एक्सेप्ट, एक चीज का ध्यान रखना है, एक्सेप्ट फ्लावर, ठीक है। क्यों क्यों एक्सेप्ट फ्लावर? फ्लावर भी तो भैया पार्ट है प्लांट का, तो फ्लावर क्यों नहीं? फ्लावर इसलिए नहीं क्योंकि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। समझ में आई बात? कि फ्लावर जो है वो अपने आप में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट के, तो भाई उसके थ्रू कैसे हो जाएगा? हाँ, फ्लावर के अलावा जैसे कि भाई लीफ है, जैसे कि स्टेम है, जैसे रूट है, अगर इसके थ्रू प्लांट जो है वो प्रोपेगेट करता है, रिप्रोड्यूस करता है, तो वो किस तरह का है? वो एसेक्सुअल है, यानी कि वो वेजिटेटिव है बेसिकली, ठीक है। एसेक्सुअल। अच्छा, अब एसेक्सुअल और सेक्सुअल में फर्क क्या है भाई? देखो, सेक्सुअल ऑर्गन क्या है? बेसिकली जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फ्लावर है, सही है। तो एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो भाई पॉलन है आपका, और फीमेल में आपका ओवम है, ठीक है। पॉलन के अंदर एग सेल्स होते हैं, और ओवम तो है ही आपकी, कहां पे प्रेजेंट होती है? ओवरी के अंदर प्रेजेंट है ओवम, ठीक है, ओव्यूल्स वगैरह। तो ये कहां पाए जा रहे हैं? ये फ्लावर के अंदर ही तो पाए जाते हैं। इसीलिए फ्लावर को छोड़कर बाकी जितने भी पार्ट्स हैं, अगर उससे प्लांट रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या है वो क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या एसेक्सुअल है, यानी कि जिसमें गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, दैट इज एसेक्सुअल। जिसमें गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो ये जो सवाल आपको नजर आ रहा है, प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम, तो किससे भाई? वो सीड है, ठीक है, लीफ है, स्टेम है, तीनों से करता है। तो इसका क्या है जवाब? इसका जवाब है ऑल ऑफ दीज। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये वाली हमारी एक सवाल की बात हो चुकी है। अब हम अगर अगले की बात करें, उससे पहले मैं थोड़ा सा ये मिटा दूं मामला, है ना, जब तक आप इसको समझ लीजिए जो मैंने बात समझाई आपको। मैं इसे नहीं हटा रहा, मैं सिर्फ ये हटा रहा हूं जिससे आपको पता चल जाए कि इसका असल ऑप्शन क्या है, ठीक है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 है, विच अकर्स फर्स्ट। देखो, बिल्कुल बेसिक सा, बिल्कुल 3 वर्ड का सवाल है। सोच रहे हो, 3 वर्ड का सवाल, बस इसमें बहुत लंबे सेंटेंस नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ड का सवाल है। अब ये जो 3 वर्ड का सवाल है, ये बहुत ज्यादा फंसा सकता है बच्चों को, और बहुत फंसते भी हैं बच्चे। इसमें आपको बहुत पूरा टॉपिक जब क्लियर है तभी आप समझ पाएंगे। अब टॉपिक क्या है? रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये किसका है? ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सवाल, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो प्लांट में फ्लावर होगा वही तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाएगा, क्योंकि फ्लावर ही तो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये तो हम जानते हैं अच्छे से। तो बेटा ये देखो, इनमें से सबसे पहले क्या होता है? ये जो ऑप्शन लिखे हैं ना, इसमें सबसे पहले कौन सा स्टेप होता है? तो क्या वो फर्टिलाइजेशन है, या पॉलिनेशन है, या दोनों एक साथ होते हैं? हम कह नहीं सकते कुछ भी, यानी कि हमें पता ही नहीं। तो ये चीज तो हम, ये तो खैर छोड़ो, तो ऑप्शन ही बेकार है। ये कौन सी बात है, हमें पता नहीं? बिल्कुल पता होना चाहिए भाई। हाँ, अगर इसकी जगह ये होता नन ऑफ दीज, तब हम कह सकते थे कि इन तीनों में नहीं है, वो चौथा है कोई बंदा, है ना, ऐसा कह सकते थे। बट कांड से तो हो नहीं ऑप्शन। चलो ठीक है, ये तो आपका वैसे ही कट गया। अब ये चीज ठीक है कि दोनों एक साथ हो सकते हैं। बहुत सारे प्रोसेस हैं जो साइमल्टेनियसली चलते हैं, लगातार चलते हैं, और बहुत सारे अलग अलग चलते हैं। अब हमें यह बताना है कि पहले कौन सा होता है, पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन। यही तो बचा हमारे पास, ठीक है, या दोनों एक साथ होते हैं। अब हमें ये तो पता है कि भाई दोनों चीजें एक साथ नहीं होती। पॉलिनेशन क्या होता है ये सुन लो भाई। फ्लावर है आपका, ठीक है, फ्लावर का क्या है? मेल पार्ट है, ठीक है, स्टेमन जिसे कहते हैं, या यूं कहो उसके अंदर क्या है, स्टेमन के अंदर क्या है, बेसिकली एंथर है, ठीक है। तो एंथर में क्या होते हैं? पॉलन्स होते हैं एंथर में। या आपने अगर फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपको पता होगी कि पॉलन है। तो भाई पॉलन जब जाता है एंथर से स्टिग्मा पर, कहां पे गया? स्टिग्मा पर, ठीक है, जो कि फीमेल फीमेल पार्ट का पोर्शन है स्टिग्मा। फ्लावर में जो फीमेल पार्ट होता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, यानी कि पिस्टिल जिसे हम कहते हैं, तो उसमें ऊपर वाले पोर्शन होता है ना स्टिग्मा, जहां पर पॉलन आकर बैठता है। तो ये जो प्रोसेस है, द पॉलन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये तो हम जानते हैं पॉलिनेशन क्या होता है, हमने ये वाली बात कर ली कि भाई पॉलिनेशन एक वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू जो एंथर से निकला हुआ पॉलन है वो किसी माध्यम से, किसी मीडियम से, या तो वो हवा से, या किसी इंसेक्ट से, या किसी बर्ड से, किसी से भी वो जाएगा, किसके थ्रू, कहां चला जाएगा? वो स्टिग्मा पर चला जाएगा, ठीक है। तो यही तो प्रोसेस कहलाता है पॉलिनेशन। चलो ठीक है, ये तो पॉलिनेशन हो गया। अब पॉलिनेशन जब होता है तो यहां पे बैठ गया पॉलन, तो पॉलन से ट्यूब निकलेगी और कहां जाएगी? ओवम के अंदर जाएगी, ओवरी के अंदर जाएगी बेसिकली। अब ओवरी के अंदर, ट्यूब के अंदर क्या है? वो है एग सेल्स, किसके? मेल के, मेल एग है, और यहां क्या है? फीमेल एग है। तो ये दोनों मिलेंगे, ठीक है, मेल और फीमेल एग जो है वो क्या करेंगे? मीटअप करेंगे, मिलेंगे, ठीक है। अब मेल और फीमेल एग का मिलना, यानी कि मेल गैमेट्स, ये गैमेट्स ही तो हैं, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मिलना ही तो बेटा कहलाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। तो अब जरा ये बताओ कौन सी चीज पहले हुई?
अरे भैया जब पॉलन एंथर से स्टिग्मा पे नहीं जाएगा, यानी कि जब मेल का एग, मेल का गैमेट नहीं पहुंचेगा फीमेल फ्लावर के पार्ट तक, तो कैसे मिलन होगा, कैसे फर्टिलाइजेशन होगा? तो पहले तो आपका पॉलिनेशन होता है, ये बात पता चल गई, और पॉलिनेशन के बाद होता है फर्टिलाइजेशन। तो इसमें सवाल क्या था? इसमें था विच अकर्स फर्स्ट, कौन सा पहले होता है? सीधी सी बात है, आंखें बंद करके लगाओगे भैया, पहले क्या होता है? पहले होता है पॉलिनेशन। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, बस सिंपल सी बात है, तो समझ लो, सवाल को पढ़ लो। चलो, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स कन्वर्ट इनटू, देखो फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, अभी जो मैंने आपको बात बताई, तो जो ओव्यूल है वो कन्वर्ट होगा किस में? दो चीजें हैं, फर्टिलाइजेशन जब हुआ तो बेसिकली ओवरी कन्वर्ट होती है किसमें? ओव्यूल कन्वर्ट होता है किसमें? ये बहुत फेमस सवाल है, बहुत बार रिपीट होता है, कभी ओवरी पूछ लेगा, कभी ओव्यूल पूछ लेगा। तो देखो बेटा आपका ओवरऑल क्या बनता है? फ्रूट बनता है। फ्रूट के अंदर क्या होते हैं? सीड होते हैं, ठीक है। तो ओवरी जब स्वेल अप कर जाती है, जब आफ्टर, ये फर्टिलाइजेशन के बाद की बात हो रही है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जब ओवरी स्वेल अप कर गई, स्वेल कर गई ओवरी, तो वो क्या बनेगी? ओवरी बन जाएगी फ्रूट, ठीक है। और जो ओवरी के अंदर क्या रहते हैं? ओव्यूल्स रहते हैं ना ओवरी के अंदर, अगर आपको डायग्राम याद आ रहा हो, ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स रहते हैं, तो ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट के अंदर क्या होता है भाई? फ्रूट जो है वो किस चीज की प्रोटेक्शन, फ्रूट का जो असल जो काम है वो क्या है? वो सीड को प्रोटेक्शन देने के लिए होता है ना। तो जो फ्रूट का काम है सीड की प्रोटेक्शन, तो सीड का फ्रूट के अंदर है। तो जब ओवरी फ्रूट में बदल गई तो फ्रूट के अंदर क्या है? और ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, ये हम जानते हैं। आप अगर डायग्राम चाहें तो देख सकते हैं, आराम से डायग्राम देख लीजिए, अपनी किताब खोलिए, गूगल खोलिए, डायग्राम देखिए, आपको दिखेगा कि ओवरी के अंदर जो है वो ओव्यूल्स है। तो ओव्यूल कन्वर्ट होंगे सीड में, ठीक है, क्योंकि फ्रूट के अंदर क्या रहता है? सीड रहता है। और ये बहुत फेमस सवाल है, दोनों चीजें पूछी जाती है बार बार घुमा फिरा के। कभी पूछ लेगा ओवरी किस में कन्वर्ट होगी? फ्रूट में होगी। कभी पूछ लेगा ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा? सीड में होगा, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे क्या है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स, ये जरूर पढ़ना है यहाँ से कि किसकी बात कर रहा है, ओव्यूल की बात कर रहा है या ओवरी की बात कर रहा है? ओव्यूल्स कन्वर्ट इनटू, इसकी बात कर रहा है यहाँ पे, ओव्यूल्स कन्वर्ट इनटू सीड। दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगर इस तरह का सवाल एक और क्या आता है कि भाई ओव्यूल की जगह लिख देगा ओवरी, ओवरी कन्वर्ट इनटू, तो इसका आंसर होगा फ्रूट, ठीक है। अच्छा, अब इस सवाल को ऐसे घुमा सकता है कि फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम, भाई फ्रूट जो है वो किस चीज से डेवलप हुआ? भाई फ्रूट डेवलप हुआ ओवरी से। अच्छा, सीड डेवलप फ्रॉम, सीड डेवलप फ्रॉम ओव्यूल्स। इसी बात को उल्टा करके बता दिया। तो देखो एक ही कॉन्सेप्ट में से हमारे 4 सवाल बन गए, और ये 4 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, घुमा फिरा के यही चीज पूछी जाती है बार बार, सही है। तो इसका आंसर क्या है हमारा? सीड। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया, सिंपल सी बात। अब अगर हम क्वेश्चन 4 की बात करें, अ सीड कंटेन्स, कि एक सीड है, एक सीड है, अब सीड को तो आप जानते हैं क्या होता है। तो वो जो सीड है हमारा प्यारा सा, वो सीड में क्या क्या होता है, वो क्या चीजें कंटेन करता है? कंटेन्स करने का मतलब क्या होता है? होना उसमें प्रेजेंट, कि वो किस किस चीज का बना हुआ है। देखो बेबी प्लांट, जाहिर सी बात, भाई सीड है, उसके अंदर तो है हमारा छोटा सा बेचारा बैठा हुआ है बेबी प्लांट। सीड लीव जिसे हम कहते हैं कॉटिलेडन्स, कॉटिलेडन की जगह सीड लीव भी लिख के आ सकता है, जिसके अंदर स्टोर रहता है फूड। किसके लिए रहता है स्टोर? इस बेबी प्लांट के लिए। सीड कोट जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। तो अब देखो ये तीनों चीजें तो हैं, यानी कि हमारा आंसर क्या है यहाँ पर? सिंपल सा हमारा आंसर है ऑल ऑफ दीज। देखो इन्होंने जो है क्या किया है? अ सीड कंटेन बेबी प्लांट, सीड लीव, सीड कोट। सीड लीव को इन्होंने कॉटिलेडन भी लिख सकते। तो आप बच्चे अगर जैसे इन्होंने नहीं पढ़ा कि भाई कॉटिलेडन को ही हम सीड लीव्स भी कहते हैं, तो वो तो कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे भाई साहब यहाँ तो कॉटिलेडन होता है सीड में, लेकिन उसका तो नाम पता है ही नहीं कुछ, तो वो कुछ और लगा देंगे। वो चाहे तो बेचारे सीड कोट लगा सकते हैं, क्योंकि वो सोचेंगे अरे हाँ सीड कोट तो हमने देखा था कि सीड कोट प्रोजेक्ट, तो यही लगा दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है बेटा, सीड लीव को हम क्या कहते हैं? कॉटिलेडन कहते हैं, या कॉटिलेडन को सीड लीव भी कहते हैं, ओके। और बेबी प्लांट तो हमारा ही। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज इज अवर करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। के एक सीड के अंदर भैया बेबी प्लांट भी होता है, ठीक है, सीड लीव भी होता है, सीड कोट भी होता है, यानी कि सीड लीव का मतलब है कॉटिलेडन, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, तो अ टफ कवरिंग ऑफ सीड स्पॉट, देखो मैंने अभी जस्ट यहां पे बात करी, सीड कोट क्या करता है? प्रोटेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। जब प्रोटेक्ट कर रहा है तो ये टफ होगा ना, टफ कवरिंग होगी। अरे भाई आप जो है किसी चीज को बचाते हैं तो उस पर कुछ लिपेट देते हैं, कुछ अच्छे से उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आप किसी बॉक्स में किसी अहम चीज को रखते हैं ना, किसी इंपॉर्टेंट चीज को किसी मजबूत बॉक्स में रखते हैं, जैसे आप अपनी किताबों को अपने बैग में रखते हैं, ठीक है, तो प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो खराब ना हो जाए, भीग ना जाए। तो भाई जो सीड है आपका, उसकी जो टफ कवरिंग है,
वो किस चीज की होती है? क्या वो कॉटिलेडन है, सीड कोट है, बोथ या नन ऑफ दीज? सीधी सी बात है भाई, जो सीड कोट है हमारा, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। सीड कोट ही तो प्रोटेक्ट करता है, जो कि मैंने अभी आपको ये बात बताई। तो सीड में से भी बेटा सवाल अच्छे खासे आपके आते हैं, और आपको इस बात का पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और किस तरह से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए कि जो हमारे सवाल क्या थे और उनके सही जवाब क्या हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ज्यादा, बहुत ज्यादा सवाल नहीं लाया मैं आपके लिए, बिल्कुल चुनिंदा 25 सवाल लाया हूं, लेकिन ये 25 सवाल आपको बड़ा फायदा देने वाले हैं। इस बात का ध्यान रखिए। तो बहुत गौर से जो मैं बोल रहा हूं, एक एक वर्ड को बहुत गौर से सुनिए। ठीक है, और ये नहीं कि एक ही बार वीडियो देख के बस खत्म, चलो अल्लाह हाफिज। आप बार बार इसको एज रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमसे? विच पार्ट ऑफ सीड स्टोर फूड? ये बात, कौन सा पार्ट होता है सीड का जो फूड को स्टोर करता है? देखो बेटा, सीड का जो सीड कोट है, ठीक है, वो क्या कर रहा था? वो तो प्रोटेक्शन का काम कर रहा था, प्रोटेक्ट कर रहा था। ठीक है, और कॉटिलेडन जो था हमारा, यानी कि कॉटिलेडन को हम क्या कह रहे थे? सीड लीव कह रहे थे ना हम, सीड लीव्स। सीड लीव एंड कॉटिलेडन एक ही बात है। ये करता है किसका काम? स्टोरेज का। क्या स्टोरेज का? स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, फॉर बेबी प्लांट। भाई प्लांट जो है अभी बेचारा छोटू सा है, वो फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकता, तो कौन देगा उसे खाना पीना? जब सीड जर्मिनेट होगा, सीड जो है वो जब बड़ा होने लगेगा, सीड में से प्लांट जब बनेगा, तो कौन खाना पीना उसे प्रोवाइड करेगा? भैया कॉटिलेडन। जो सीड लीव्स हैं, उनका काम ही ये है कि वो सीड को, जो सीड के अंदर जो प्लांट है छोटा सा बेचारा प्यारा सा, जो बड़ा होकर एक पूरा अच्छा खासा पौधा बनेगा, उसको खाना पीना पहुंचाएगा कौन? वो पहुंचाएगा हमारा कॉटिलेडन। या अगर कॉटिलेडन नहीं है, अगर सीड लीव है, तो सीड लीव। एक ही बात है। तो देखो, सीड कोट ना, ये तो प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, बिल्कुल नहीं। सीड लीव्स, यस। बेबी प्लांट को, ये तो बात ये कर रहा है कि विच पार्ट ऑफ सीड स्टोर फूड, खाना कौन जमा करके रखता है? अब ये तो बेबी प्लांट के लिए रख रहा है ना जमा करके। खाना जो है, अभी आपके घर में खाना क्यों रहता है? ताकि आप खा सकें, घर वाले खा सकें। ऐसे ही थोड़ी स्टोर करोगे किसी बिना किसी वजह के? तो वजह क्या है? बेबी प्लांट को खाना खिलाना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है हमारा वो क्या है? सीड लीव, यानी कि कॉटिलेडन। अगर सीड लीव की जगह कॉटिलेडन भी आता है ना यहाँ पर, तो वो एक ही बात है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि कॉटिलेडन और सीड लीव एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। ओके, चलिए साहब, तो ये वाला हमें समझ में आ गई। ये वाली बात तो है ही नहीं, ये ऑल ऑफ दिस तो हो नहीं सकता फिर। तो जो फूड स्टोर करके रखता है सीड का पार्ट, दैट इज कॉल्ड कॉटिलेडन या फिर सीड लीव। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, द प्रोसेस बाय विच अ प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ सीड। वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट जो है वो ग्रो करता है सीड में से, सीड से प्लांट में तब्दील होने वाला जो प्रोसेस, द कन्वर्जन ऑफ सीड इनटू प्लांट। सीड से प्लांट में कन्वर्जन जो होता है, तो वो प्रोसेस कौन सा कहलाता है? भैया फर्मेंटेशन ना, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता किसी हाल में। फर्मेंटेशन क्या था? वो तो ईस्ट वाली बात थी भाई, एल्कोहल बनना था, सारी चीजें। ऑल ऑफ दीज, और जब यही नहीं है फर्मेंटेशन, तो ऑल ऑफ दीज वाला तो काट ही दो, हमने एक तो पहले ही अलग कर दिया। पॉलिनेशन हम पढ़ चुके, क्या होता है पॉलिनेशन? पॉलिनेशन इज, भैया एंथर से जो पॉलन निकला वो गया कहां पे? स्टिग्मा पर। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो क्या बचा हमारा? भैया जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन पढ़ा है क्या नहीं? उसका सीड जर्मिनेशन का क्या काम होता है? सीड जो है, एक छोटू सा बेचारा जो सीड है, वो किस में बदल जाएगा? किस में बदल जाएगा? पूरे अच्छे खासे एक प्लांट में बदल जाएगा। सही है। अब इसके बीच में काफी अच्छे खासे प्रोसेस हैं, रूट निकलेगी, शूट निकलेगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, वो सारी चीजें वो हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। जो डीजी क्लासेस के बच्चे अगर हमें देख रहे हैं तो वो जानते हैं किस किस चीज की बात हो रही है यहाँ पर। चलिए खैर, तो इसका आंसर हमारा क्या है बेटा? जर्मिनेशन। ठीक है। हम्म, अगला सवाल क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कि विच पार्ट अपीयर्स फर्स्ट। हाँ, अब देखो, जर्मिनेशन वाली बात थी, अब उसी बात से रिलेटेड अगला सवाल है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और आ सकता है इस बार बड़े चांस है इसके आने के, जो मुझे लगता है पर्सनली। क्या है सवाल? कि भाई इन नीचे दिए गए निम्नलिखित पार्ट में से, नीचे दिए गए पार्ट में से, जैसे रूट है, लीव है, शूट है, ऑल ऑफ दीज है, तो इसमें से कौन सा सबसे पहले नजर आता है? सबसे पहले डेवलप कौन सा होता है? सबसे पहले कौन सा निकलता है? ठीक है भैया, जब सीड जो है आपका पूरा का पूरा एक प्लांट बन रहा है, ठीक है, तो भाई बीच में तो स्टेप्स हैं काफी, है ना? बीच में स्टेप है ना कि धीरे धीरे सीड बड़ा होगा और वो होगा, इसमें से चीजें निकलेंगी, रूट निकलेगी, शूट निकलेगी। तो इसमें ये कह रहा है कि सबसे पहले क्या चीज अपेयर होती है, क्या चीज निकलती है? तो बेटा सबसे पहले जो निकलती है वो रूट निकलती है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। सबसे पहले क्या निकलती है? सबसे पहले रूट निकलती है, ना कि लीफ, ना शूट। ठीक है,
और ऑल ऑफ दीज तो है नहीं। सबसे पहले कौन निकलता है? जब सीड जर्मिनेशन होता है ना, तो सबसे पहले रूट निकलती है। देखो एक तो ये वाली बात हो गई, ठीक है। दूसरा इसी से रिलेटेड जो सवाल आपका पूछा जाता है काफी, वो क्या पूछा जाता है कि रूट जो है वो किस पार्ट से निकलती है, और शूट जो है वो किस पार्ट से निकलती है। सीड के अंदर एक पोर्शन होता है, एक पार्ट होता है, तो किस पार्ट से रूट निकलती है और किस पार्ट से शूट निकलती है। बड़ा फेमस सवाल है, बहुत आता है, इस बार भी हो सकता है आ जाए। तो देख लो भाई साहब, देखो आर से रूट, आर से रेडिकल, ठीक है। रेडिकल से निकलती है रूट। अब जाहिर सी बात है, सिर्फ इतना याद कर लो, रेडिकल से रूट निकली तो भैया दूसरा जो क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा है प्लूम्यूल। तो प्लूम्यूल से क्या निकली? प्लूम्यूल से निकली शूट। शूट का मतलब क्या है? पूरी स्टेम जो अपर पोर्शन है, जमीन से बाहर जो भी पोर्शन निकलेगा प्लांट का, ठीक है, दैट इज शूट। तो एक तो ये वाली बात हमारी हो गई कि सबसे पहले रूट निकलती है, ठीक है। अब सबसे पहले जब रूट निकल रही है तो सीड के किस पोर्शन में से निकल रही है बेटा? सबसे पहले जो रूट निकल रही है वो निकल रही है सीड के रेडिकल में से, और शूट जो है वो दूसरी, रूट निकलने के बाद शूट निकलती है। जाहिर सी बात है, जब सबसे पहले रूट निकली है फिर अगली बार शूट निकलेगी। तो शूट कहां से निकलती है? वो निकलती है प्लूम्यूल से, ठीक है। तो ये चीज बहुत अच्छे से आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि भाई साहब हमें ये बताओ कि व्हाट इज कॉल्ड यंग प्लांट। जो बिल्कुल नया प्लांट है, यंग प्लांट है, वो क्या कहलाता है? जो यंग प्लांट है क्या वो शूट कहलाता है? नहीं, बिल्कुल अभी पूरे प्लांट की बात हो रही है ना, बिल्कुल नया नया अभी जो प्लांट जो निकला है आपका छोटू सा, ठीक है, जो अब जमीन में से अभी बस हल्का सा छोटा सा प्लांट निकला है, एक आधी पत्ती है इस पर, एक एक दो पत्ती निकली है बस, ज्यादा नहीं निकली है, तो भैया वो शूट तो नहीं कहलाता, ना रूट कहलाता। और बेबी प्लांट तो आपका सीड के अंदर था ना, जो हम बात कर रहे थे इतनी देर से कि बेबी प्लांट को फीड करता है जो सीड के अंदर होता है, बेबी प्लांट, बेबी प्लांट। तो भैया क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है सीडलिंग। क्या कहते हैं हम इसे? इसे हम कहते हैं सीडलिंग। सीडलिंग कह लीजिए आप इस छोटे से प्लांट को, ठीक है, यानी कि सीड के अंदर से निकला हुआ प्राणी बेसिकली, है ना, सीडलिंग। या फिर आप इसे प्लांटलेट कह लो, है ना, प्लांटलेट, LET, प्लांटलेट कह लीजिए, या फिर कह लीजिए इसे छोटे भाई को सीडलिंग। ये तो छोटू सा निकला है प्लांट, जमीन में बहुत छोटा सा पौधा है बेचारा, तो इसे या तो आप सीडलिंग कह लो या प्लांटलेट कह लो। जो जो ये बेबी प्लांट है ना, देखो बच्चे बहुत सारे बेबी प्लांट भी लगा के आएंगे इसको। बेबी प्लांट जो है ये क्या है बेसिकली, जब सीड है तो सीड के अंदर क्या है, एम्ब्रियो है, तो वही एम्ब्रियो डेवलप होकर क्या बना है, अभी सीड जो है जर्मिनेट नहीं किया है, ठीक है। तो जब सीड जर्मिनेट नहीं किया तो वो जो पोर्शन है जहां पे प्लांट है आपका बेसिकली, जहां पे प्लूम्यूल है, रेडिकल है, तो दैट इज कॉल्ड बेबी प्लांट, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कॉटिलेडन इसी बेबी प्लांट को तो खाना खिला रहा है, तभी तो प्लूम्यूल से शूट निकलेगी और रेडिकल से रूट निकलेगी, ठीक है। चलिए, तो ये वाली बात समझ में आ गई। हम इसे क्या कहते हैं बेटा? सीडलिंग कहते हैं। तो ये जो यंग प्लांट जो आपका निकला, यानी कि आफ्टर जर्मिनेशन जो प्लांट आपको छोटू सा नजर आ रहा है, दैट प्लांट इज कॉल्ड सीडलिंग, ओके। चलिए, बनाना हैज डैश सीड। बनाना देखा होगा आपने, केला खाया है, केले में कितने सीड होते हैं ये बताओ जरा मुझे। अरे भाई केला खाया है? नहीं खाया? क्या खाया है? मैं तो खाया है, आई लाइक बनाना है। तो बनाना हैज डैश सीड। वन, क्या उसमें एक सीड होता है? क्या इसमें दो सीड होते हैं? क्या इसमें बहुत सारे सीड हैं? या फिर ऑल ऑफ दीज, ये दे रखा है, ये तो हो ही नहीं सकता, या तो एक होगा या दो होगा या नहीं होंगे, ठीक है। तो सिंपल से इसका क्या जवाब है कि बनाना के अंदर कोई भी सीड नहीं होता, ठीक है। इसका क्या है आंसर? नो सीड्स, ओके। आपने अगर बनाना केले के छिलका छीला हो तो उसमें आपको कोई सीड नजर आया? नहीं आया, सिंपल सी बात है, बनाना में कोई सीड नहीं होता, सिंपल सी बात, ठीक है। थोड़ा इंफॉर्मेशन और जनरल नॉलेज वाला सवाल है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जरा देख लीजिए इसको, जो चीज हमने अभी बताई है, ठीक है, अच्छे से। जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट हमारे जो 15 क्वेश्चन रह गए हैं वो करेंगे। हाँ, चलो, अब अगर हम अपने अगले सवालों की बात करें बेटा, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 को जरा पढ़ो। क्या कह रहा है ये हमसे? स्कैटरिंग ऑफ सीड ओवर लार्ज डिस्टेंस इज कॉल्ड। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? फैलाना, ठीक है। स्कैटरिंग का मतलब फैलाना, दूर भेजना, सही है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अगर आपने, खैर आपने तो नहीं पढ़ा होगा, वो 9th क्लास का टॉपिक है। स्कैटरिंग का मतलब फैलना, है ना। तो स्कैटरिंग ऑफ सीड, सीड जो है वो फैलता है, जो प्लांट है कोशिश करता है कि सीड ज्यादा से ज्यादा दूर तक जाए, डिस्पर्स हो। आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा सीड डिस्पर्जल, है ना, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वही चीज है। स्कैटरिंग मतलब फैलना, दूर तक जाना। ओवर लार्ज डिस्टेंस इज कॉल्ड, तो भाई साहब मैंने बता ही दिया, जवाब ही बता दिया मैंने आपको, इज कॉल्ड डिस्पर्जल, सीधी सी बात है।
ठीक है, तो ये भी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। पता है, छोटी छोटी डेफिनेशन जो है वो आ जाती हैं आपकी, और जो छोटी छोटी डेफिनेशन है वो बड़ा इंपैक्ट डालती हैं, क्योंकि एक सवाल से किसी का एडमिशन हो भी सकता है और किसी का एडमिशन नहीं भी हो सकता। अच्छी बात जो है वो ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है मोस्ट, ठीक है। अगर हम सिर्फ एमयू की बात करूं तो नहीं है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग। चलिए, तो पॉलिनेशन तो हम पढ़ चुके हैं, ये तो है ही नहीं, जर्मिनेशन भी नहीं है, तो ऑल ऑफ दिस हो नहीं सकता। तो इसका क्या है जवाब बेटा? इसका जवाब है सीड डिस्पर्जल। अब सीड डिस्पर्जल बेटा विंड से भी होता है, हम जानते हैं, ठीक है, और इसका इंसेक्ट से भी होता है, ठीक है, और किससे किससे होता है? वाटर से भी होता है, ठीक है, पानी के थ्रू जो है सीड जो है वो चला गया दूर की, वो सीधी सी बात है। इसके भी पॉलिनेशन के भी वो होते हैं, एजेंट्स होते हैं, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेटर, बट डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। चलिए साहब, कॉमन, अगला सवाल अगर हम बात करें तो कॉमन मिल्क वीड सीड्स डिस्पर्स बाय, जो मिल्क वीड होती है ना, आपने देखा होंगे बुढ़िया के बाल उड़ रहे हैं, आप अगर गर्मी होंगी तो गर्मियों में मोस्टली आपको उड़ते हुए पाए जाते हैं बहुत सारे, बीच में एक छोटा सा वो होता है, सीड होता है, और बहुत सारे उसके वो निकले होते हैं, पर टाइप के होते हैं, हल्के हल्के, है ना, इस तरह का, थोड़ा इस तरह का स्ट्रक्चर, बीच में सीड हो, बहुत सारे इस तरह के निकले होंगे, व्हाइट कलर का होता है बिल्कुल, ठीक है। तो वो है क्या कहलाता है? मिल्क वीड है बेसिकली, उसके अंदर से निकलता है। तो वो उसका जो सीड है वो डिस्पर्स कैसे होता है? तो बेटा वो डिस्पर्स होता है थ्रू विंड, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे वाटर ऑप्शन है, वाटर तो नहीं है, ये तो जनरल नॉलेज वाली बात है, आपको ये चीज याद रखनी है कि मिल्क वीट का जो सीड है वो डिस्पर्स होता है थ्रू विंड, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, एयर और विंड। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर एयर और विंड में तो कोई फर्क है नहीं, भैया हवा और हवा दोनों ही हवा है। तो अब मुझे कोई ये बताए कि भैया एयर और विंड में फर्क क्या है? तो बेटा बहुत छोटा सा फर्क है, देखो इंसेक्ट से भी नहीं होगा, सीधी बात है, हमने बता दिया जब विंड है तो दो ऑप्शन बचे, एयर या विंड। तो इसमें से सही जवाब क्या है हमारा? तो बेटा इसमें जो सही जवाब है वो है विंड। अब विंड क्यों है और एयर क्यों नहीं है, इसको सुन लो। देखो, सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ये जो सिंपल सी डेफिनेशन है ना विंड की, यही जवाब दे रही है कि जो मूविंग एयर है, जो मूविंग एयर है यानी चलती हुई जो हवा है, दैट इज कॉल्ड विंड, ठीक है भैया। जब हवा चलेगी, आगे मूव करेगी, तभी तो सीड को ले जाएगी एक जगह से दूसरी जगह। जब बिना चले हवा, हवा तो देखो यहां भी मौजूद है लेकिन यहाँ चल नहीं रही, तो मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे विंड है, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ एयर प्रेजेंट है। अगर मैं पंखा चला लूंगा, कुछ भी ऐसे कूलर चला लूंगा, तो मेरे ऊपर हवा मुझे महसूस होने लगेगी, तो दैट इज कॉल्ड विंड। उसके बाद, है ना, तो एयर और विंड में बहुत बड़ा फर्क है, ये आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। ओके, ठीक है। चलिए, तो विंड के थ्रू होता है, तो इसीलिए एयर के थ्रू नहीं हो रहा। मिल्क वीट का जो सीड डिस्पर्सल है किसके थ्रू हो रहा है? विंड के थ्रू। ओके, अगला हमारा क्या है कि स्पॉन्जी पार्ट्स ऑफ लोटस फ्रूट हेल्प्स इन, लोटस है, लोटस का जो फूल होता है, बेसिकली लोटस का प्लांट है, उसका फूल देखा होगा आपने, तो उसका जो स्पंजी पार्ट होता है, ठीक है। देखो लोटस कहाँ रहता है? हम कहते हैं ना कीचड़ में कमल खिलता है, बेसिकली पानी की बात होती है, बहुत सारे पानी में रहते हैं मोस्टली जो लोटस के जो वो होते हैं ना, तो कीचड़ में नहीं, वो पानी में भी रहते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो पानी में जब रहते हैं तो पानी में उसे तैरना है, जाहिर सी बात है, वरना डूब जाएगा बेचारा। तो जो स्पंजी पार्ट है भाई, जो स्पंज होती है ना, स्पंज जो पोर्शन है हल्का सा रबर टाइप का, तो वो क्यों क्यों इसका लोटस के अंदर क्यों क्या कर रहा है? वो उसको तैरने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो स्पंजी पार्ट ऑफ लोटस फ्रूट हेल्प इन डैश सीड। अब जब तैरा रहा है किसको? लोटस को, और प्लस जो लोटस से जो सीड निकलेगा, तो वो सीड भी तो उसी तैरते हुए जाएगा ना दूसरी जगह पर, तो सीड का डिस्पर्जल हो रहा है, ठीक है, सीड का डिस्पर्जल हो रहा है। दिस इज दी अवर आंसर कि स्पंजी पार्ट ऑफ लोटस फ्रूट हेल्प इन डिस्पर्जल, ठीक है, सीड के डिस्पर्जल में हेल्प कर रहा है। क्यों हेल्प कर रहा है सीड के डिस्पर्जल में? क्योंकि बेटा सीड जो है वो डूब जाएगा ना पानी के अंदर, अगर ये स्पंजी पार्ट नहीं होगा। तो ये स्पंजी पार्ट जो है, रबर टाइप का स्पंजी पार्ट जो है, जो लोटस के फ्रूट में प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करता है? ये हेल्प करता है कि सीड जो है वो तैरता रहे पानी के ऊपर और अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। ओके, तो इसका आंसर क्या है हमारा? डिस्पर्जल। जर्मिनेशन तो हो ही नहीं सकता, डेवलपिंग भी नहीं है, प्रोटेक्शन भी नहीं है, ठीक है। चलिए साहब, अच्छा, अब अगर अगला सवाल है, देखो अगला सवाल भी सिर्फ याद करने वाली चीज है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकती हैं चीजें। तो जेंथियम एक प्लांट होता है, टाइगर नेल एक वो होता है, प्लांट होता है। तो इनके जो सीड है, जेंथियम का सीड है, टाइगर नेल का सीड है, इनके पास एक स्पेशल सीड के ऊपर एक स्पेशल क्या होता है, एक स्पेशल मॉडिफिकेशन होता है, वो इसे हेल्प करता है सीड को डिस्पर्स करने में एक जगह से दूसरी जगह। वो मॉडिफिकेशन क्या है? वो है बेटा हैव हुक्स, ठीक है। और यही हमसे पूछा गया है भाई, जेंथियम है, टाइगर नेल है, इनके जो सीड होते हैं ना, तो उनके सीड के ऊपर हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब वो क्यों होता है?
क्योंकि किसी कोई प्लांट जब गुजरेगा, सॉरी कोई एनिमल जब गुजरेगा आसपास, तो उसकी बॉडी से चिपक जाएगा, वो हुक जो है ना उसकी बॉडी में अटक जाएगा। अब जब अटक जाएगा उसकी बॉडी में, तो जब एनिमल जाएगा आगे की तरफ, तो उसके साथ में उसके सीड को भी ले जा रहा है आगे की तरफ। तो इसीलिए जो ज़ैंथियम है और टाइगर नेल है, ये जो प्लांट ऐसे हैं कि जो इनका सीड है उनके पास क्या होते हैं, हुक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे हुक लाइक? हुक तो समझते हैं ना आप, हुक इस तरह का जमाने के लिए, ठीक है, सपोर्ट के लिए हुक होता है। तो विंग्स नहीं है, बोथ नहीं है, ये याद करने वाली चीज है कि भाई इसके पास क्या होते हैं, हुक होते हैं। ज़ैंथियम एंड टाइगर नेल के पास क्या होते हैं, हुक होते हैं। ओके, चलिए अब अगर हम अगले सवालों की, अगर हम सवालों पर आए अपने, तो क्वेश्चन नंबर 16 जरा पढ़िए एक बार, गौर से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 ज्यादा कुछ नहीं कह रहा, बस ये इतना कह रहा है कि एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट हेल्प इन डैश सीड। भैया फ्रूट जो है वो एक्सप्लोड करते हैं। एक्सप्लोजन ये भी क्या है, ये भी तो डिस्पर्सल का ही एक टाइप है कि भैया सीड का जो डिस्पर्सल होता है वो एक तो या तो विंड से हो रहा है, किसी एनिमल से हो रहा है, किसी से हो रहा है, या फिर वो सीड फ्रूट जो है अपने आप में फट गया, ठीक है, तो उसके थ्रू हो रहा है सीड का डिस्पर्सल। ठीक है, जर्मिनेशन नहीं है, ग्रोथ नहीं है, नन ऑफ दीज नहीं है, सीधी सी बात है। हमारा क्या है इसका जवाब, एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स हेल्प इन डिस्पर्सल। ठीक है, अब तुम सोच रहे हो कि डिस्पर्सल पे इतने सारे सवाल क्यों, इसलिए बेटा क्योंकि डिस्पर्सल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आते हैं इससे सवाल, इसीलिए मैं आपको करा रहा हूं और हर तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप समझ जाओ। हाउ मेनी पेरेंट्स, अगला सवाल देखो, हाउ मेनी पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव का मतलब क्या है, मैंने बताया था आपको शुरू में कि वेजिटेटिव का मतलब कि प्लांट के पार्ट से, ठीक है, प्लांट के पार्ट से न्यू प्लांट हमारा बन रहा है। ठीक है, अब प्लांट पार्ट एक्सेप्ट फ्लावर, मैंने बताया था ना एक्सेप्ट फ्लावर, और फ्लावर क्यों नहीं, क्योंकि फ्लावर इटसेल्फ इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। ठीक है, तो प्लांट की जो फ्लावर है उसके अलावा अगर किसी भी पार्ट से रिप्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि नया प्लांट बन रहा है, तो उसे हम कहेंगे बेसिक सी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इसमें जो प्लांट का जो इन्वॉल्वमेंट, कितने पेरेंट्स हैं, यानी कि कितने प्लांट के पार्ट हम लेते हैं, भैया एक ही प्लांट का पार्ट लेते हैं ना, तो एक ही तो पेरेंट इन्वॉल्व है इसमें, तो दो तो किसमें होते हैं, दो तो सेक्सुअल में होते हैं इन्वॉल्व, क्योंकि एक मेल से गैमेट आता है, एक फीमेल से, तो दो पेरेंट हो गए, है ना, एक अम्मा एक अब्बा। लेकिन इस ऐसा प्लांट में नहीं है ना, अगर कोई वेजिटेटिव प्रोडक्शन कर रहा है तो उसमें तो सिर्फ एक ही है। तो क्या है इसका जवाब, इसका जवाब है वन, टू नहीं है, मैनी नहीं है, नन ऑफ दीज नहीं है, इसका जवाब क्या है, वन। सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक ही बात है, उसको कह लीजिए। ठीक है, कितने प्लांट, सिर्फ और सिर्फ एक प्लांट। ओके, चलिए अगला सवाल अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18, तो पोटैटो एंड जिंगर, जिंजर, जिंगर कह रहा था मैं, जिंगर जिंगल बेल। चलिए, तो पोटैटो यानी कि जो आलू भाई हैं आपके, और जो अदरक है, जिंजर है, ये क्या है, ये अंडरग्राउंड क्या है, ये तो देखो अंडरग्राउंड स्टेम है, अंडरग्राउंड रूट है, अंडरग्राउंड शूट है, बड़ा फेमस सवाल है, आता ही आते हैं, तो ये तो आपको बेटा रटने हैं, याद करने हैं कायदे से। अगर नॉर्मल सा मैंने यहाँ पे सवाल डाल दिया है, तो आप बताइए क्या है, बताइए क्या है, ये लीफ तो नहीं है, ठीक है, तो अब दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो स्टेम है या रूट है, तो बताइए क्या है भैया, पोटैटो और जिंजर क्या है, ये है स्टेम। क्या है बेटा, स्टेम। तो इसका सही आंसर क्या है, ये क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड रूट नहीं है, अंडरग्राउंड स्टेम है, कौन, पोटैटो और जिंजर। सही है, चलिए बहुत बेसिक सी बात है, याद करने वाली चीज थी, कोई समझाने वाला मसला नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, पोटैटो हैज स्मॉल बर्ड्स ऑन इट इज कॉल्ड। देखो पोटैटो होता है, आलू है, क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है, इसके ऊपर छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं, ठीक है, बहुत छोटी छोटी बर्ड्स सी होती हैं, जो आपको गौर से देखेंगे तो नजर आ जाएंगी। तो उन बर्ड को क्या कहते हैं, क्या उन्हें रूट कहते हैं, ना, क्या उन्हें लीफ कहते हैं, ना, क्या उन्हें नन ऑफ दिस कहते हैं, नहीं, तो क्या बचा, उन्हें कहते हैं हम आईज। क्या कहते हैं, बड़ा अजीब सा है, थोड़ा अलग है, यूनिक है, क्योंकि आप सोचेंगे भैया आंखें तो हमारी हैं, पोटैटो की क्या कर रही हैं। तो ये जो बर्ड होती है ना, छोटी छोटी बर्ड्स हैं, जो बर्ड्स नजर आ रही हैं आपको, दीज बर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड आईज। ठीक है, तो ये चीज है जो आपको अच्छे से समझनी है, और इस तरह के सवाल हैं जो पूछे जाते हैं, क्योंकि ये थोड़े से यूनिक हैं, थोड़े से अलग हैं। ठीक है, तो हमने कोशिश करी है कि आपको ऐसे सवाल लें जो, जिससे आपके और पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, प्लस आप समझ जाएं कि भाई कोई चीज क्या हो सकती है। और तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया। अब अगला क्या है, स्टेम कटिंग इज कॉमन मेथड टू ग्रो। स्टेम कटिंग से क्या ग्रो होता है, इनमें से भाई मिंट है, शुगर केन है, रोज है, तो ये भी आपको बेटा याद ही करना है कि भैया रोज भी होता है, शुगर केन भी होता है, और मिंट भी होता है स्टेम कटिंग से। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेम कटिंग के थ्रू हमने, अगर जो हमारे बच्चे हैं डिजी क्लासेस वाले, अगर मैं बताऊं उनकी बात करूं, तो भैया हमने लेयरिंग पढ़ी थी, ग्राफ्टिंग पढ़ी थी, कटिंग पढ़ी थी, उसमें हमने एग्जांपल्स भी पढ़ी थी। तो वो एग्जांपल है, सिंपल सी वो चीजें याद करनी है कि भाई स्टेम कटिंग हम किस किस की कर सकते हैं, लेयरिंग क्या होती है, किस चीज की कर सकते हैं, ग्राफ्टिंग क्या होती है, ग्राफ्टिंग में बड़े फेमस सवाल आता है भैया सियोन क्या होता है। ठीक है
तो बहुत सारी चीजें हैं जो आती हैं, आ सकती हैं, और टेंशन की बात नहीं है कि सवाल हम आपको कोई नहीं छोड़ेंगे, और भी हम चीजें हैं और कराएंगे, मॉक टेस्ट और आएंगे जिसमें हम इन चीजों को, और कोई सवाल अगर छूट रहा है हमें लगता है इंपॉर्टेंट है तो हम आपको वहां पे कवर कराएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी जितने हम करा रहे हैं उसको बहुत अच्छे से आप कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा जो आखिरी स्लाइड है आज की, क्योंकि हमारी देखिए 25 सवाल मैंने आपसे वादा किया था, कहा था कि 25 सवाल बताऊंगा, 25 सवाल ही बताऊंगा, ज्यादा बहुत ज्यादा लंबे चौड़े नहीं बताऊंगा, मुझे पता है बोर हो जाएंगे आप, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं नहीं चाह रहा बहुत लंबी हो, ठीक है। तो बस गौर से सुनिए कि क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है हमसे, रूट्स ऑफ सम प्लांट सच एज डैश प्रोड्यूस न्यू प्लांट। देखो अब इस सवाल को थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया, रूट ऑफ सम प्लांट्स सच एज, अब सच एज एग्जाम्पल है सनफ्लावर, रोज, स्वीट पोटैटो या अनियन, यानी कि इनमें से कोई एक ऐसा प्लांट है कि जिससे, कि जिसकी रूट से, किससे बेटा, जिसकी रूट से नया प्लांट जो है वो बन जाता है, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात हो रही है कि इसकी रूट से एक नया प्लांट बनना है, तो इनमें से कौन सा है वो। अब ये भी चीज आपको पता होना चाहिए, मॉडिफिकेशन अगर हमने पढ़ी थी तो उसमें हमने ये चीजें पढ़ी थी, भैया सनफ्लावर तो नहीं है, रोज भी नहीं है, अनियन भी नहीं है, सिंपल सी बात है, क्या है आंसर, स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो की जो रूट है, स्वीट पोटैटो की जो रूट है उससे, स्वीट पोटैटो है ना, उससे हम नया प्लांट जो है वो बना सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू, समझ गए। चलिए बात बहुत बढ़िया, स्वीट पोटैटो इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा, फर्न्स एंड मोजेस आर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ डैश प्लांट्स। देखो बेटा फ्लावरिंग प्लांट, अगर हम प्लांट को बांटें तो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं कौन, जिसमें फ्लावर आते हैं, सिंपल सी बात है, और एक होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट जिसमें फ्लावर नहीं आते। आपने बहुत सारे छोटे छोटे से प्लांट देखे होंगे कि जिसमें फ्लावर नहीं आ रहे, जमीन पे उगते रहते हैं, है ना, बहुत छोटे से देखोगे कीचड़ विचड़ के आसपास होंगे जिसमें फ्लावर नहीं आते, लेकिन आपने ऐसे भी देखे होंगे बहुत ही छोटे लेकिन फ्लावर आ रहे हैं। तो खैर, तो जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं उनका जो ग्रुप है, कुछ बहुत सारे ग्रुप हैं उनमें भी, तो उनमें ये जो फर्न है और मोजेस हैं, ठीक है, ये क्या है, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। क्या है ये बेटा, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये जो फर्न और मोजेस हैं क्या है, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, इनमें फ्लावर नहीं होता, और ये फिर अगर अच्छा जब इनमें फ्लावर नहीं हो रहा तो ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन के और भी मेथड होते हैं, स्पोर्स होते हैं, स्पोर के थ्रू होता है इनमें रिप्रोडक्शन, और इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू भी होता है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो फर्न एंड मोजेस आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। ऑर्नामेंटल का क्या होता है कि सजाने वाले प्लांट, भाई सजाएंगे हम किस प्लांट को, जिस प्लांट में फूल निकलेंगे, सीधी सी बात है, बिना फूल वाले प्लांट को थोड़ी हम अपने घर पे रखेंगे, सजाने के लिए है ना, गुलदस्ते वगैरह में लगाने के लिए, तो ऑर्नामेंट का मतलब ये होता है, ऑर्नामेंटल तो वो भी नहीं है। खैर चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें, तो द सीड स्टार्ट्स ग्रोइंग व्हेन इट गेट्स, सीड के अंदर जर्मिनेशन कब होगा, वो नेसेसरी चीजें क्या हैं कि जिस जिस चीज के थ्रू सीड जो है वो जर्मिनेट करना शुरू करेगा, सीड जो है वो ग्रो करना शुरू करेगा, कब, जब उसे क्या मिलेगा भाई, जब उसे पानी मिलेगा, जब उसे हवा मिलेगी, जब उसे मॉइस्चर मिलेगा, या तो वार्मथ होगा या मॉइस्चर, एक ही बात है, ठीक है, ऑप्शन में मॉइस्चर भी आ सकता है इसकी जगह, तो जब उसे ये तीनों चीजें मिलेंगी तो तभी तो आपका सीड ग्रो करना शुरू करेगा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो जब पूरा का पूरा मामला, जब सीड को मिलेगा भाई, हवा मिलेगी, पानी मिलेगा, ठीक है, और वार्म मॉइस्चर मिलेगा, तब जाके जो सीड जो है वो ग्रो करेगा, सही है। चलिए, और ये सब चीजें उसे कहाँ मिलेंगी, मिट्टी में, जब उसमें उसे डालेंगे तभी तो मिलेंगी, मिट्टी से मॉइस्चर मिलेगा, ठीक है, और मिट्टी की जो ऊपर वाली परत होती है उसमें हवा होती है, सिंपल सी बात, हम पानी डालते हैं, इरिगेशन करते हैं। चलिए खैर 24, व्हाट इज कॉल्ड जॉइनिंग ऑफ मेल सेल टू द फीमेल सेल। देखो ये मैं अभी बता चुका हूं ऑलरेडी, बट इन्होंने पूछा, देखो लैंग्वेज देखो क्या यूज कर रहे हैं, कि भैया उस चीज को हम क्या कहते हैं कि जिसमें मेल का सेल और फीमेल का सेल जुड़ता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जुड़ना या मिलना, ठीक है। यहाँ पे ज्वाइन वर्ड इन्होंने डाल दिया है, ठीक है, ज्वाइन वर्ड डाल दिया, तो बेसिकली इससे इनका मतलब ये है कि मिलना, ठीक है। यहाँ बात हो रही है मेल और फीमेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस था वो यही तो था कि मेल और फीमेल गैमेट जो है वो क्या हो रहा है, वो मिल रहा है, तो पॉलिनेशन भी नहीं है, जर्मिनेशन भी नहीं है, ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। तो क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है बेटा फर्टिलाइजेशन। तो व्हाट इज कॉल्ड जॉइनिंग ऑफ मेल सेल टू द फीमेल सेल, तो मेल का सेल और फीमेल का सेल जब मिलेगा तो क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर उससे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, सही है। चलिए साहब, और ये आखिरी सवाल और बड़ा फेमस सवाल, और ऑलमोस्ट हर 1-2 साल छोड़ पूछा जा रहा है कि ब्रायोफाइलम जो प्लांट है वो रिप्रोड्यूस करता है किससे, ये तो आपको भी पता होगा, रटा हुआ होगा भैया, उसकी जो पत्तियां होती हैं, जो उसकी लीव्स होती हैं ना, तो उससे ये जो प्लांट है ये क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, कौन, ब्रायोफाइलम, सही है। चलिए साहब अब इसमें मैं समझता हूं कि आपको कोई कंफ्यूजन रहा नहीं होगा,
तो आप जो हैं हमारी जैसा कि हमने बताया कि भई जो हमारी हर संडे को, थर्सडे को, वेडनेसडे को, खैर आपको इन्फॉर्म हम कर देंगे। इसी सेम टाइम पर जो है वो मॉक टेस्ट की सीरीज़ चलेगी एक पर्टिकुलर चैप्टर वाइज़। जैसे आपने देखा तो प्लांट लाइफ वाले सवाल थे सारे के सारे, है ना? और भी सवाल हम लेकर आएँगे। आपकी मॉक टेस्ट सीरीज़ चलती रहेंगी जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, आप अच्छे से समझ जाएँ चीज़ों को और जो मैंने ऑप्शन बताया था उससे आपको पता चले कि कौन-सा ऑप्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन-सा कम इम्पोर्टेंट है और कौन-सा सवाल किस-किस तरह से आ सकता है। तो आई होप कि आपको मजा आया होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा डिजी क्लासेस अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, आप करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए ज्वाइन। आपको नुकसान नहीं होगा। 24/7 हमारा जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर मौजूद है। 24/7 हमारे सारे लेक्चर्स उस पे अवेलेबल रहते हैं। आप जितनी बार चाहें उतनी बार देखिए। ठीक है? अपने डाउट हमसे पूछिए। आपकी तैयारी करिए सिर्फ ₹666 में और मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको उसमें भी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है? तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। मेरा नाम है मोहम्मद अनस और मैं डिजी क्लासेस पर बायोलॉजी पढ़ाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपका एडमिशन हो। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।